क्या हाल है दोस्तों। तो सबसे पहले बात हो जहाँ पे एमी वे बेंटाई के बारे में। तो एमी वे बेंटाई जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव थे, तो उनसे एक बंदे ने कहा कि आप किसी इंडियन रैपर के साथ कोलैब कीजिए। तो उसके बारे में उन्होंने क्या कहा ये आप लोग खुद ही सुन लीजिए। एक कोलैब बनाइए ना कोई रैपर के साथ, इंडियन रैपर के साथ। किसके साथ बनाऊं? डिवाइन के साथ एक कोलैब। ओके, इंशाल्लाह डन। उसके बाद फिर यहाँ पे एक चैनल है फिल्म कंपेनियन के नाम से, तो उन्होंने आशीष चंचलानी के साथ एक इंटरव्यू अपलोड किया है। तो इसमें आशीष चंचलानी ने जो टिकटॉक बैंड हो चुका है और टिकटॉक के ऊपर जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लेके बैठे थे उनको कुछ मशवरा दिया है। तो आइए आप लोग खुद ही सुन लीजिए। If you ask me, there were people who were dependent on that, and now I keep saying this that nothing is front of like cyber security. If the government has decided, it's a very important decision, and we all have to respect that. But there were people who were dependent on it, and I just felt a little bad for them because their entire livelihood was for that. But then again, I rethought about it, and I was like, maybe this is a chance for them to come out on different platforms and show a very different variety of content. मतलब देख वो fresh start कर सकते, कुछ new कर सकते। अभी वो TikTok पे थे, and obviously इंडिया में people love YouTube more than TikTok. That's a fact. That's a very big fact. And people gave that response when this entire war happened. So they can now learn from this कि अब वो YouTube पे आके content बना सकते हैं. They can start afresh. Reels आ गया Instagram पे, you know. And people right now, they after this war, I think these people might have realized कि क्या नहीं करना है और क्या करना चाहिए to improve. And I saw a lot of creators जो TikTok पे थे, they started doing something new. They were trying new things. So we should, you know, I think the public should give them a chance. And if they are trying to change their content, I think public should definitely give them a chance. उसके बाद फिर बात जहाँ पे एंग्री प्राश के बारे में। तो एंग्री प्राश ने जो है एक स्टोरी अपलोड की कि जिसमें उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फॉर द ट्विस्ट सीरीज से, मतलब जो दूसरी सीरीज लाएंगे उसी के बारे में है। तो वेरी सून राइटिंग द न्यू कॉन्सेप्ट और द ट्विस्ट सीजन 2 जो है वो यानी आने वाला है। और उसके बाद बात यहाँ पे एलविश यादव के बारे में। तो एलविश यादव ने यहाँ पे एक स्टोरी अपलोड की कि हेरा फेरी के लिए रेडी होना, डेट बताओ कब डालनी है। और उसके बाद फिर उन्होंने लिखा कि इमोशन ड्रामा कॉमेडी सब चीज़ है, हेरा फेरी में गलत चीज़ है, मतलब सिंपल शब्दों में। और उसके बाद फिर यहाँ पे बात है टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो टेक्निकल गुरुजी ने जो है वो एक मतलब टैक मसाला एपिसोड किया था उन्होंने। तो उसमें 20 मिलियन के बारे में उन्होंने बात की कि 20 मिलियन पे वो क्या सरप्राइज लाएंगे। तो आइए आप लोग खुद ही सुन लीजिए। 20 मिलियन पे सरप्राइज की तो बिग क्यों, और बड़ा थोड़ा सोच लें, मतलब बिगेस्ट आज तक का या और कुछ कमाल, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल। मतलब वैसे ये सब बोल के ना मैं ही आपकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रहा हूँ, बट हाँ कोशिश रहेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे दजूरवाल जो हैं, जो मैनेजर हैं अमित भड़ाना के, एलविश यादव के, हार्श बेनीवाल के, राउंड टू हेल के, तो उन्होंने यहाँ पे इन सब की जो है वो स्क्रीनशॉट्स दिखाए इनकी लेटेस्ट वीडियोस के। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है यहाँ लिखा है कि एक बार भाई व्यूज़ प्लस लाइक्स प्लस कमेंट्स को कैलकुलेट कर लेना, जो रिज़ल्ट आएगा उसको बोलते हैं एंगेजमेंट रेशो, जो कि ऑर्गेनिकली मिलती है, जो कुछ लोगों को यूट्यूब अकाउंट में नहीं आता और उनको व्यूज़ के अलावा एडवर्ड या फेक व्यूज़ दे ना सकते। और भी बहुत कुछ लिखा है। और फिर लिखा है कि अब हेटर्स ने मीम वालों को भी पैसा देना स्टार्ट कर दिया, यानी मीम्स जो हैं वो उनके अगेंस्ट बनने लग गए थे कि इतने सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ इतने नहीं आते। तो उन्होंने सिर्फ लेटेस्ट वीडियोज़ के जो हैं वो स्क्रीनशॉट शेयर किए और कुछ बताया, जिससे मैंने आप लोगों को पढ़ के सुना दिया। उसका फिर यहाँ पे बात यहाँ पे डैंक रिशू के बारे में। तो डैंक रिशू ने यहाँ पे एक लाइव स्ट्रीम की है, तो उसमें उन्होंने कैरी मिनाटी के बारे में कुछ बात की है। तो आइए आप लोग खुद ही देख लीजिए। वेबकैम कौन सा है ब्रो? लॉजिटेक C920। ये क्या है सर? एक बात दूंगा, लूडो खेलना नहीं भाई, इतने बुरे दिन नहीं आ गए। भाई रुक जा। नहीं भाई, इतने बुरे दिन नहीं आ गए। भाई रुक जा। लूडो खेलना है, एक काम कर, अपनी 2-3 सहेलियां बुला ले, पूरी चौखट बैठा लेते हैं। नहीं वैसा राइट गेम्स पे। अच्छा अबे ओ बताऊं तेनू, बुलाऊं सहेलियां, माँ करवाऊं अभी स्पॉन्सर टिकटॉक से, म्यूजिकली से वीडियो स्पॉन्सर करवा दूं क्या? भाई यार तो बहन चो ज़्यादा हो गया भाई, ज़्यादा शॉर्ट्स फायर कर दिए। तो 20 मिलियन वाले भाई यार मैनू नहीं पता है, मैनू बोल भी रही है ऐसी। भाई यार हर चीज़ मेरे को क्यों डायरेक्ट कर देते हो तुम? भाई मैनू नहीं पता, मैं कुछ नहीं बोल रहा। भाई क्यों बोलता है कह रही है ऐसे यार? भाई मैं ठीक है भाई, ठीक है भाई, कम से कम बल्लेबाजी तो नहीं करता। और उसके बाद फिर यहाँ पे आशीष चंचलानी ने जो है वो 20 मिलियन के बाद एक स्टोरी अपलोड की है। तो आइए आप लोग खुद ही देख लीजिए। आई नो बहुत दिनों बाद आया हूँ, 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए, मेरे हाथ काँप रहे हैं। एंड मैं बड़ी बेशर्मी से आप लोगों से मांगने वाला हूँ कि
स्वाइप अप करो एंड वीडियो को लाइक करो बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी एंड माई टीम एंड फॉर अस। गाइस मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। इफ़ यू हैव अ वेरी स्पेशल मेमोरी अटैच्ड टू अस इन द लास्ट 6 years, प्लीज़ गो ऑन द वीडियो, कमेंट, क्योंकि वही कमेंट आ रहे हिट लाइक हिट दैट। मेरे को आप लोगों के जेन्युइन कमेंट्स पढ़ने लास्ट 6 years में इफ़ वी हैव बीन देयर फॉर यू। और गाइज आप ट्विटर पे भी ट्वीट कर सकते हो विद द #ACVians। इट्स अ वेरी इमोशनल। और उसके बाद फिर यहाँ पे आशीष अंसारी ने लिखा #ACVians इट्स स्मैश टाइम। सेलिब्रिटीज़ से रिलेटेड ऐसे ही न्यूज़ देखना चाहते हैं, रोज़ाना अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।